हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए मुझसे, बट मैं क्या करूँ यार। मेरे साथ अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मेरा मोबाइल पहले पानी में गिर गया, उसको ठीक कराने के लिए थी तो रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हो रहा था। मैंने कोशिश की थी, बट आप लोगों ने देखा ना कि कितना कम रिकॉर्डिंग हुआ था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं लॉन्ग एफएफ बना सकूं, बट माइक में और मोबाइल में दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैं उसे फिर बनाने दी, तो एक दिन तो उसमें पूरा लग ही गया। और मैं भी काम करती हूँ ना, तो मैं मोबाइल को धर कर बैठ तो नहीं सकती, तो मैंने उसे छोड़ दिया था और शाम को फिर वापस लाई हूँ और फिर अब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करी। आई नो कि अभी मुझे नहीं पता कि ये ठीक हुआ है कि नहीं पूरी तरीके से, बट हाँ, जितना हो सके मैं करूँगी और जल्द से जल्द इस एफएफ को कंप्लीट भी करूँगी। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी जब डिले होता है तो इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और सुनने का मन भी नहीं करता। इसलिए मैं कोशिश करूँगी। ओके, तो चलो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा कहानी पे आते हैं। विंग को इनविटेशन आया था क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि विंग सभी के साथ मिलकर डिस्कशन करे और उसके बाद वो हमला करेंगे डीमंस के ऊपर। विंग जाना नहीं चाहता था, बट उसकी गुरु माँ ने ये ऑर्डर दिया था कि वो सबकी मदद करे, तो विंग को ये करना ही पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर बात लोगों की है। विंग जानता है कि डीमंस कितने ज़्यादा खतरनाक है। वैसे विंग डीमंस को अपने तरीके से मार सकता है, बट वो भी जानता है कि वो नॉर्मली डीमन को तो मार सकता है, बट उसके बाद जो आने वाले डीमंस हैं उसको वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। उसे लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, बट विंग को खुद उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा कि उन्हें इस तरीके से डीमन के साथ लड़ना है। अगर विंग ट्रेन नहीं करेगा तो वो पर्सन कभी भी उन सारे डीमन से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सारे डीमंस छल कपट के साथ हमला करते हैं। और इन कल्टीवेशन वर्ल्ड वालों को छल कपट पता है, बट उतना नहीं जितना डीमंस को पता है। डीमंस कुछ भी कर सकते हैं और ये कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले कुछ भी नहीं कर सकते उनके सामने। इसीलिए विंग को पूरे के पूरे इंसानों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे डीमन का वो सामना कर सकते हैं बिना अपने आप को हार्म किए, बिना किसी को हार्म किए वो कैसे डीमंस को हार्म कर सकते हैं। ये बात बताना है, और ये बात बताने के लिए विंग को वहाँ जाना ही पड़ेगा। विंग वहाँ जाने के लिए निकल रहा था, बट उसके सारे दोस्त और उसका छोटा सा बेबी वो भी जिद करने लग गए जाने के लिए। विंग थक हार कर उनको भी अपने साथ लेने के लिए मान लिया, क्योंकि वो लोग जिद करने लग गए थे। और अगर विंग नहीं लेके जाता तो भी वो अपने पैरों से तो आ ही सकते थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे तो नहीं हैं जो विंग उन्हें बांध के रखेगा या फिर वो मना कर देगा तो वो लोग आएंगे नहीं। विंग को पक्का यकीन था कि विंग के मना करने के बावजूद भी वो सारे लोग छुपते छुपाते विंग के पास आ ही जाते। इसीलिए विंग ने खुद ही कह दिया कि आ जाओ भाई, फालतू में ये सब नौटंकी मत करो। विंग अब सभी के साथ लैंड क्लैन जाने के लिए निकल चुका था। हाँ, लैंड क्लैन, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी सबसे बड़ा क्लैन और सबसे प्योर क्लैन लैंड क्लैन ही है। इसीलिए सभी लोगों ने लैंड क्लैन में ये सब बातें डिस्कस करने का सोचा था, क्योंकि लैंड क्लैन के अलावा अगर वो कहीं दूसरी जगह पे ये सभी बातें करते तो क्या पता डीमन छुप कर उनकी बात सुन लेते। बट लैंड क्लैन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ पर कोई भी डीमन आसानी से नहीं आ सकता। इसीलिए उन लोगों ने लैंड क्लैन को ही चुना। विंग नहीं जाना चाहता था लैंड क्लैन, बट अब क्या करे, वो जा रहा है। बट हाँ, जा रहा है तो वो अपने पुराने हिसाब को तो पूरा करेगा, और वो करे बिना तो आने वाला नहीं है। यही बात सोचते हुए वो लैंड क्लैन के लिए निकल चुका था, बट जाने से पहले उसने अपने इलिंग गांव को कवर कर दिया था अपने जादुई शक्ति से, ताकि इलिंग में कोई भी डीमन हमला ना कर सके। और इलिंग में कोई डीमन हमला कर भी नहीं सकता,
क्योंकि विंग का पावर ही इतना है। वो अगर लैन क्लैन में भी रहेगा ना तो उसे पता चल जाएगा कि इलिंग में कुछ हुआ है। और विंग नॉर्मल इंसान नहीं है। विंग 1 मिनट में लैन क्लैन से इलिंग पहुंच सकता है चुटकी बजाते ही। बट वो सिर्फ विंग कर सकता है। विंग तो अभी भी ये कर सकता था, बट अभी वो ये सब करेगा तो गलत होगा, क्योंकि विंग ये अपने लिए इस्तेमाल करेगा, लोगों के लिए नहीं। क्योंकि उसकी गुरु माँ ने जब उसे ये शिक्षा दी थी, तब उन्होंने साफ साफ विंग को समझा रखा था कि कभी भी अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए अपने इस जादू का उपयोग मत करना, नहीं तो मेरा अपमान होगा। मैंने शुरुआत से अपने स्वार्थ के लिए कभी भी अपने इस शक्तियों का उपयोग नहीं किया था। ये पूरी दुनिया छल कपट और धोखे वालों इंसानों से भरी हुई है। इसीलिए आज से पहले मैंने कभी भी किसी को भी अपना शिष्य नहीं चुना, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो लोग अपनी शक्ति का गलत उपयोग ही करेंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत उपयोग करेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। क्योंकि जो मैंने सीखा है, मैं उन्हें वो पूरा सिखाऊंगी। मैं बिल्कुल भी उनसे भेदभाव नहीं करूंगी, और अगर मैंने उन्हें पूरा ज्ञान दिया तो वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएंगे, और उस पावर को वो सहन नहीं कर पाएंगे, और वो पावर उनके दिमाग में कंट्रोल ले लेगा। और फिर वो अपने आप को महान समझेंगे, पावरफुल समझेंगे, लोगों को वो कुछ नहीं समझेंगे। इसीलिए वुशान, मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ, बट तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। इसीलिए आज से पहले कभी भी विंग ने अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया। नहीं तो क्या, विंग एक चुटकी बजाते ही लैन क्लैन वालों और जीन क्लैन वालों को तबाह कर देता। क्योंकि उन लोगों ने विंग के साथ जितना बुरा किया है, विंग तो खुद ही चाहता था कि वो उन लोगों को जान से मार दे। बट विंग अपनी गुरु माँ के इस ज्ञान का और उनके भरोसे का अपमान नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ये नहीं किया था। विंग चाहता है तो वो कर सकता था, बट वो नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो अपने खुद के बलबूते पे करेगा। पहले विंग ये सब बातों से दूर जाना चाहता था, बट अब नहीं। ये सारे लोग अब उसे बुला ही रहे हैं, तो विंग भी अपने पुराने हिसाब तो लेकर ही रहेगा। यही सोचकर विंग बाहर की तरफ देखे जा रहा था। बाहर विंग बहुत दिनों बाद अपने बच्चे को लेकर बाहर आया है। उसका युवान तो कभी भी इस दुनिया की खूबसूरती को देख ही नहीं पाया। बर्थ के टाइम से वो सिर्फ ईलिंग में ही रहा है। ईलिंग, जब युवान पैदा हुआ था तब कुछ भी नहीं था। ईलिंग एक खंडहर था, जिसे विंग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्वर्ग में तब्दील किया है। हाँ, वो लोगों के लिए ज़्यादा खास नहीं होगा, बट विंग के लिए वो उसका स्वर्ग ही है। जब विंग कुछ भी नहीं था, जब विंग टूटा हुआ था, जब विंग के पास रहने को घर नहीं था, तब ईलिंग ने ही उसे सहारा दिया था, रहने का जगह दिया था। तो विंग के लिए ईलिंग ही उसका सब कुछ है। आज ईलिंग को छोड़कर वो लैंडप्लेन जा रहा है, तो उसे हल्का सा बुरा फील हो रहा था। बट वो अपने आप से वादा करता है कि वो ईलिंग पक्का आएगा। वो उस लैंड क्लैन के लोगों को उनकी सज़ा देकर पक्का आएगा। यही सोचकर वो अपने बच्चे को देखता है, जो उसके गोद में बैठकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। अभी विंग और युवान बग्गी में बैठे हुए हैं। विंग घोड़े पे बैठना चाहता था, बट अपने बच्चे को वो अकेले तो नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उसे भी बग्गी में ही बैठना पड़ा। उसके एक तरफ शॉन्गलैंड चल रहा था, तो दूसरी तरफ वैन निंग चल रहा था, और वैन चिंग बग्गी में विंग और युआन के साथ ही थी। वैन किंग चाहती थी कि वो बाहर रहे, क्योंकि वो उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बट विंग ऐसे कैसे होने दे सकता है? वो अपनी दोस्त को बाहर कैसे भेज सकता है? वो यहाँ पर आराम से चलेगा और उसकी दोस्त बाहर धूप में रहेगी। विंग ऐसा नहीं चाहता। वो तो चाहता था कि सॉन्गलैंड और वैनिंग भी बग्गी में ही आ जाए, बट वो लोग अल्फा है यार। वो दोनों अल्फा होकर बग्गी में बैठे, वो उनके स्वभाव को शोभा नहीं देता। वो बचपन से ही
सैनिक हैं, उन्होंने सैनिक की ज़िंदगी जी है, तो उन लोगों को घोड़े पर बैठकर ही सवारी करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो दोनों सवारी कर रहे थे। कुछ टाइम में ही वो लैंड क्लैन में एंट्री करते हैं। विंग जब बाहर देखता है तो उसके आंखों में पुरानी यादें छलक आई थी, बट विंग की मुट्ठी भी कस गई थी, क्योंकि उसे अपने पुराने दिनों के गम भी याद आ गए थे। कितना कुछ हुआ था ना, कितना कुछ। बट विंग ने सब भुला दिया था, क्योंकि विंग को वांगजी का प्यार मिल गया था। बट वो प्यार वो प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ एक छलावा था। लान वांगजी ने उसे छल किया था, वो सब एक दिखावा था। लान वांगजी का प्यार एक दिखावा था। ये सोचते हुए विंग की हाथों की मुट्ठी कस गई थी। वो कहता है, लान वांगजी, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो भी कुछ मेरे साथ किया था ना, अब मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। ये बोलते हुए विंग बाहर की तरफ देख रहा था। युवान खुशी-खुशी क्लैपिंग कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि उसने आज से पहले ये सब देखा ही नहीं था। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये सब देखकर युवान बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वो कहता है, मम्मा, मम्मा, वो मुझे खाना है। ये बोलते हुए वो तांगुलू के स्टॉल की तरफ इशारा कर रहा था। विंग मुस्कुराता है और फिर बग्गी को रोकने बोलता है, और फिर युआन के लिए और साथ में विंग के लिए, वेन किंग के लिए सॉन्गलैंड तांगुलू लाता है। विंग तो मना कर रहा था कि उसे नहीं खाना, वो उसके लिए क्यों लाया है। बट सॉन्गलैंड कहता है, क्योंकि तुम भी एक छोटे से बच्चे ही हो, मुझे पता है तुम्हें भी पसंद है ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। ये सुनकर सॉन्गलैंड उसे एक आईब्रो उठाकर देखता है, क्योंकि जब विंग प्रेग्नेंट था तो विंग को तांगुलू बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। वांग जी हमेशा ही विंग के लिए तांगुलू लाता था। ये बात सॉन्गलैंड को पता थी, क्योंकि सॉन्गलैंड भी तो उसके साथ ही रहता था ना। तो वांग जी जो जो विंग के लिए लाता था, जो जो विंग को पसंद आती थी, वो सभी चीज़ें सॉन्गलैंड भी देखता था कि विंग को वो कितनी पसंद थी। और साथ ही युवान के टाइम भी विंग को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, बट उस टाइम उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो खा नहीं पाता था। इसीलिए थे विंग अभी खाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे उस टाइम की याद आती है जब वांग जी उसे प्यार से तांगुलू देता था और हमेशा ही उसे प्यार से ट्रीट करता था। विंग जब उसे याद करता है तो उसके हाथों की मुट्ठी तो कसी थी, बट सॉन्गलैंड और साथ ही युआन के फोर्स करने से विंग मुस्कुराते हुए वो तांगुलू ले लेता है और कहता है, ओके भाई, ओके, चलो अब ज़्यादा लेट मत करो, लैंड क्लैन वाले हमारा वेट कर रहे होंगे। ये बोलते हुए विंग थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो अपने मन में कुछ सोचने लग गया था। सॉन्गलैंड विंग को देखता है और कहता है, विंग, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ सॉन्गलैंड, मैं जा रहा हूँ, इसमें पूछने की क्या बात है। बट हाँ, मैंने जो तुमसे बोला है तुम्हें याद है ना? ये सुनकर सॉन्गलैंड अपना सर हिलाता है और कहता है, कि हमें अपने फेस को उन लोगों को नहीं दिखाना है। हाँ, उन दोनों ने, विंग ने और सॉन्गलैंड ने अपने फेस में मास्क लगाया हुआ है। तभी युवान पूछता है, मामा, आप लोगों ने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है? क्या हम कोई गेम खेल रहे हैं? ये सुनकर विंग उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, मम्मा और अंकल गेम खेल रहे हैं, तो लोगों को मत बताना कि हम कौन है, ओके? ये सुनकर युआन अपना सर हिलाता और कहते हैं, हाँ, मैं मम्मा की सारी बातें मानूंगा। मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ये बोलकर वो 3 उंगली निकाल कर हवा में दिखाता है और कहते हैं, मैं वादा करता हूँ, मैं मम्मा की सारी बातें मानूंगा। मैं मम्मा का सीक्रेट किसी को पता नहीं चलने दूंगा। ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है और वो उसके बालों को रफल करता है। युवान कहता है, मम्मा, मत कर लो, मेरे बाल गंदे हो जाते हैं। ये बोलकर वो अपने बालों को संवारने लग गया था। विंग हल्का सा किकल करता है। वैन किंग युवान को अपने गोद में लेते हुए कहती, अब मेरे गोद में आ जाओ, तुम कब से अपनी मम्मा के गोद में बैठे हुए हो? युवान कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मम्मा की गोद में जाना है। ये बोलकर वो उठकर विंग के गोद में आ जाता है। वो कहता है, मुझे मम्मा का गोद
सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ये बोलकर वो विंग को गले लगा लेता है। वो कहता है, मम्मा युआन को नींद नहीं आई है। ये सुनकर विंग कहता है, ओके चलो। ये बोलकर वो अपने कंधे पे युआन का सर रखकर हल्का हल्का सा थपकी देने लग गया था। युआन भी कुछ ही टाइम में विंग की गोद में ही सो जाता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लैंड वाले एक दूसरे का फेस देख रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर बाकी क्लैन के लीडर्स भी थे। सभी लोग फुसफुसा रहे थे कि आखिर इलिंग पेटियाक अभी तक आया क्यों नहीं है। हमने तो उसे बुलाया था। वो कितना इनरिस्पॉन्सिबल है। वो अपने टाइम का वैल्यू नहीं जानता, तो हमारे टाइम का तो वैल्यू करे। ये बोलकर सभी लोग बड़बड़ाए जा रहे थे, विंग को कोसे जा रहे थे। बहुत टाइम तक वो बैठे रहते हैं, बट अब दोपहर होने वाली है। इसीलिए लैन चिंगेनजू खड़े होकर सबसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इलिंग पेट्रियार्क को आने में अभी टाइम है, इसीलिए क्यों ना आप सभी भोजन कर लीजिए। तब तक शायद इलिंग पेट्रियार्क भी आ जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग अपना मुंह बनाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, हमें वैसे भी जाना ही है, हमें विश्राम करना है, कब से हम बैठे हुए हैं। ये सुनकर सभी लोग अपने सर को हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। फिर सारे लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। वहीं लैन क्लैन मेंबर्स यानी कि लैन चिंगुंजून, लैन कुरैन, लान वांगजी, लान सीचन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो शाय करके वो भी खाना खाने के लिए चले गए थे। आज सभी लैन क्लैन मेंबर एक साथ बैठे हुए थे। बच्चे भी वांगजी को छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं वांगजी उनके साथ ढंग से बातें नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा। तो उनने बहुत ज़्यादा ही अपने डैडी का, अपने फादर का याद सता रहा था। उसके फादर यानी कि वांगजी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ आप दोनों को। ये सुनकर शिंग शिंग वांगजी को हक करते हुए कहती है, बाबा आप 2-3 दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे थे। शिंग शिंग ने आपको बहुत मिस किया। ये बोलकर वो वांगजी को गले लगा लेती है। वांगजी उसके बालों को सहलाता है, उसे अपने गोद में कंफर्टेबली बैठाता है और कहता है, आई एम सॉरी बाबा, कुछ काम में बिजी थे, बट तुम दोनों तो अच्छे से थे ना। और सिजुई, तुमने अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखा ना। ये सुनकर सिजुई अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ बाबा। ये सुन वांगजी हल्का सा मुस्कुराता है और फिर उन दोनों को अपनी गोद में बैठा लेता है। अभी वांगजी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है, क्योंकि खुद उसने 2-3 दिनों से उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। वो उनके साथ टाइम बिता ही नहीं पा रहा है। रात भर वहाँ डीमंस के साथ लड़ना और आकर अपने कल्टीवेशन के पावर को बढ़ाना, मेडिटेशन करना, जिससे आधे से ज़्यादा टाइम तो वो बाहर ही बिताता है और उसे नींद की भी तो ज़रूरत होती है ना, इसीलिए वो सो भी जाता है और फिर रात को फिर से वो बाहर निकल जाता है। ऐसे में उसे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। सारा टाइम वो बाहर ही दे रहा है। अभी बच्चों को वो दे ही नहीं पा रहा है अपना टाइम, इसीलिए आज वो अगर घर पे है तो अपने बच्चों को 1 मिनट के लिए अपने से दूर नहीं रखेगा। यही सोच वांगजी उन्हें बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा था। ये देखकर लैनी, चिंगेनजुन, लैनपुरैन, लांसी चैन उन सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट कुछ लोग थे जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंग्याओ, जिसे इससे मतलब इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपने अल्फ़ा से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसका अल्फ़ा अब कुछ ही टाइम में क्लैन लीडर जो बनने वाला है। वो अपनी लाइफ में बड़ा खुश है, क्योंकि उसके अल्फ़ा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका बच्चा भी। इसीलिए मैंग्याओ अब ये सब छल कपट छोड़कर अपनी लाइफ में बस शांति से जी रहा है। बट मैडम लैन को और लैन सिंह चैन को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। मैडम लैन वांगजी की तरफ देखकर बोलती, वांगजी क्या सोचा तुमने, जो मैंने तुमसे कहा था तुम्हें वो जल्दी कर लेना चाहिए। ये सुनकर वांगजी की नज़र अपने बच्चों से हटकर मैडम लैन की तरफ जाती है। मैडम लैन जब ये बोलती है तो सभी लोग मैडम लैन की तरफ देखने लगते हैं। लैनी कहती है, दीदी आप किस बारे में बात कर रही हो। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, और किस बारे में, वांगजी की शादी के बारे में।
सिंचन वांगजी के लिए अभी तक कुंवारा है। वो वांगजी से इतना प्यार करता है। तुम लोग क्यों वांगजी से नहीं कहते कि उसे अब सिंचन से शादी कर लेनी चाहिए? देखो तो, इन तीनों की लाइफ में एक ही इंसान की कमी है और वो पर्सन है इनको संभालने वाला। वांगजी, तुम बाहर नाइट हंट पे जाते हो, बाहर युद्ध पे जाते हो, तो तुम्हारे बच्चों का टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना। तुम्हारी वाइफ को होना चाहिए। और सिंचन, सिंचन से बढ़िया कोई नहीं है। सिंचन सिर्फ तुम्हारे लिए अभी तक वेट कर रहा है। अगर तुम कहो तो हम कुछ ही दिनों में तुम लोगों की शादी करवा देंगे। ये सुनकर वांगजी की मुट्ठी कस गई थी। फिर मैडम लैन सभी की तरफ देखकर बोलती, आप लोग कुछ समझाओ। वांगजी, वांगजी अभी तक कुंवारा है। देखो उसकी कैसी हालत हो गई है। उस बच्चलन ओमेगा के कारण कैसे वांगजी की लाइफ में बेरंग सी हो गई है। वांगजी, वांगजी को मैंने कितनी बार समझाया है कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ रंग भर दे। सिंचन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, बट नहीं, वो मेरी बात नहीं माना। तो आप लोग को समझाओ ना, आप लोग तो समझाओ। मेरा बेटा कब तक वांगजी का वेट करता रहेगा? उसकी एज बढ़ती जा रही है। ये सुनकर लैनी शाय करती है और कहती है, दीदी, हमने नहीं बोला है सिंचन को कि वो वांगजी का वेट करे। वांगजी जब नहीं करना चाहता है तो आप उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? और वैसे भी लैन फैमिली में एक ही बार शादी होती है और एक बार प्यार होता है। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, वो फोर्सफुली शादी था और वांगजी उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर मैडम लैन एक बार वांगजी की तरफ देखती है और फिर कहती है, शादी शादी होती है, भले कैसी भी हो। और वांगजी अगर इतने टाइम तक उसके लिए इंतज़ार कर रहा है, इसका मतलब है कि वांगजी उससे प्यार करता है। वो एक लैन है और लैन की लाइफ में सिर्फ एक ही बार उसका प्यार आता है, उसका ओमेगा आता है। और वांगजी ने अपना ओमेगा विंग को चूज किया था। तो अब बस कीजिए। और रही सिंचन की बात, तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दीजिए। ये सुनकर सिंचन वांगजी की तरफ देखता, उसके आंखें डबडबा गई थी और अचानक ही वो वहां से उठकर भाग गया। सभी लोग सिंचन की तरफ देखते। मैडम लैन कहती है, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? वांगजी, वांगजी शिंगचैन के साथ खुश रहेगा, एक चांस तो दो। और वांगजी, तुम आखिर क्यों उस इंसान को अभी तक याद करते हो जो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था? वो सब सिर्फ एक दिखावा था। वांगजी, उसने सिर्फ लैन क्लैन की फ्रेंड बनने के लिए ये सब किया था। देखो, जब तुम्हारा ओहदा तुमसे छीन लिया गया तो वो तुमसे दूर चला गया। तुम्हें तब भी लगता है कि वो तुमसे प्यार करता था? नहीं करता था वो प्यार। और अगर प्यार करता भी तो वो किसी और के साथ थोड़ी ना भागता। वांगजी, तुम समझो, वो उसका इंतज़ार मत करो, उसके लिए वेट मत करो। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों से पूछो, बच्चों के दिल को पूछो कि उन्हें अपनी मम्मा की कितनी याद आती होगी, उन्हें एक माँ की कमी खलती होगी। और शिनचैन से बढ़िया माँ उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। इतने साल हो चुके हैं अपने रट में, तुम तड़पते हो। क्या तुम्हें किसी ओमेगा की क्रेविंग नहीं होती? देखो, तुम्हारे कारण शिनचैन भी अपने हीट में तड़पता है। तुम दोनों क्यों ना एक एक हीट। बट वो आगे कुछ कहता कि वांगजी गुस्से में टेबल पे हाथ मारता है। सभी लोग वांगजी को शॉकिंगली देखने लग गए थे क्योंकि वांगजी इससे पहले इतना एग्रेसिव कभी नहीं हुआ था। वांगजी की आंखें गोल्डन में शाइन होने लग गई थी। सभी लोग वांगजी को शांत करवाने लग गए क्योंकि वांगजी का अल्फा सच में गुस्सा हो गया था। लैनी भी हल्का सा डर गई थी। वो शांत करवाते हुए कहती, वांगजी शांत हो जाओ, मैं तो बस बच्चों की भलाई के लिए कह रही थी। ये सुनकर वांगजी उन्हें घूरता है, बट वो कुछ करता या कुछ कहता। अचानक ही शिंग शिंग वांगजी को गले लगा लेती है। वो अपने बाबा को शांत करते हुए कहती है, बाबा शांत हो जाओ ना। ये बोलते हुए वो उसके बैग को सहलाए जा रही थी। वांगजी जब अपने बच्चों की प्रेजेंट को फील करता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। वांगजी अपने बच्चों को देखता है। शिंग शिंग वांगजी से कहती है, बाबा, बड़ी ग्रैंडमा ठीक कह रही है, आप कर लो ना। शिंग चैंग अंकल को मेरी मम्मा बना दो ना। मुझे
मेरी रियल मम्मा पसंद नहीं है, मुझे शिनचैन मम्मा चाहिए। आप ग्रैंडमा की बात मानकर उनके साथ शादी कर लो ना। ये सुन वांग जी शिंग शिंग की तरफ देखने लग गया था। वो शॉक हो गया था। तभी अचानक ही सिजुई खड़ा होते हुए कहता है, शिंग शिंग ऐसी गंदी बातें मत करो। बाबा मम्मा के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। बाबा बाबा हमारी मम्मा से प्यार करते हैं, तो क्यों वो भला किसी और से शादी करेंगे। मैं कभी भी शिनचैन अंकल को अपनी मम्मा कभी नहीं बनाऊंगा, तो तुम भी मत बनाओ। ये सुनकर सभी लोग शिजुई की तरफ देखते हैं। शिजुई ने पहली बार आवाज ऊंची की थी। शिंग शिंग सिजुई के सामने खड़ी होती है। वो अपने कमर पे हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, पापा शिनचैन अंकल से शादी करेंगे और ये मेरा डिसीजन है। शिनचैन अंकल कितने ज़्यादा स्वीट है, वो बचपन से हमारी टेक केयर कर रहे हैं। ये सुनकर सिजुई कहता है, शिनचैन अंकल नहीं कर रहे हैं, हमारी ग्रैंडमा करती है हमारी टेक केयर, वो सिर्फ बाबा के सामने करती है। तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने नोटिस किया है, वो सिर्फ बाबा को दिखाने के लिए सब करते हैं। ये सुनकर मैडम लैन सिजुई को रोकते हुए कहती, सिजुई क्या बकवास कर रहे हो, मेरा बेटा तुम लोगों को कितनी टेक केयर करता है। बट सिजुई उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, शिंग शिंग तुम ये सब बातें कैसे कर सकती हो। तुम्हें शुयांग अंकल ने नहीं बताया क्या मम्मा के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया था। मम्मा मम्मा ने बचपन से कितना कुछ सफ़र किया था। वो ना ही जिन क्लैन के हो सके और ना ही उन्हें लैन क्लैन से प्यार मिल सका, तो वो और क्या करते। वो भी तो इंसान थे ना, उन्हें भी तो प्यार चाहिए था। जब इन लोगों से उन्हें प्यार नहीं मिला तो वो क्या करते। तुम ही बताओ, अगर सभी लोग तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम बाहर जाती ना, बोलती ना कि तुम्हें प्यार चाहिए, तुम प्यार के लिए रोती ना। तो वैसे मम्मा भी तो करती होंगी, मम्मा को भी तो उनके मम्मा डैडी की याद आती होगी, बट उनके मम्मा डैडी तो नहीं थे ना। और और रही बात उनके अल्फा की, ये बोलकर वो वांग जी को देखते और कहते, पापा मुझे माफ़ करना, बट आपने भी मम्मा के साथ सही नहीं किया था। माना कि वो सब गलती से हो गया था, मम्मा भी तो हीट में थी ना, मम्मा को भी कुछ नहीं पता था, बट आपने सभी दोष मम्मा के ऊपर डाल दिया था। मम्मा तो सिर्फ उस टाइम 16 ईयर के थे ना, उसमें मम्मा की क्या गलती थी। मम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, आपसे गलती हुई थी। आप लैन हो, हम लैंस है, हम बिना सबूत के किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं देते, बट आप लोगों ने बिना किसी गलती के मदर को पनिशमेंट दिया था और उनके साथ कितने दिनों तक ऐसे ही बिना प्यार के व्यवहार किया था। मम्मा उस टाइम प्रेग्नेंट थी हमसे, मम्मा को कितना ज़्यादा पेन हुआ होगा। प्रेग्नेंट वुमेन को तो और भी ज़्यादा प्यार की तलब होती है, बट आप में से किसी ने भी उनकी टेक केयर नहीं की थी। बाबा आपने भी, तो आप अभी भी समझते हो कि मम्मा आपसे प्यार करती होंगी। इतना कुछ हुआ था, मम्मा ने इतना कुछ सफ़र किया था, बट क्या आपकी एक सॉरी से मम्मा शांत हो जाती। नहीं ना, इंसान को हमेशा प्यार की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें घर से प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर ढूंढते हैं, और अगर बाहर प्यार करने वाला मिल जाता है तो वो उनके साथ रहने का ट्राई करते हैं, और जब वो पर्सन आपसे ज़्यादा उन्हें प्यार करता है तो वो उन्हीं के साथ ज़िंदगी बिताने की सोचते हैं। अगर आपने मम्मा को प्यार नहीं दिया, मम्मा को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो मम्मा भी क्या करती, जहाँ उन्हें रिस्पेक्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वहीं तो जाती ना। माना कि मम्मा ने हम लोगों को छोड़ दिया, बट मम्मा ने कुछ सोच समझ के ये सब किया होगा, क्योंकि कभी भी मम्मा बुरी नहीं होती है। ये बोलते हुए सिजुई के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहते हैं, मुझे पक्का यकीन है मम्मा ने हमें नहीं छोड़ा होगा। ये बोलकर वो अपने आंसू को क्लीन करने लग गया था। सिजुई पहली बार रो रहा था। उन्होंने सिंगशिंग को कई बार रोते हुए देखा था, बट सिजुई पहली बार रो रहा है। सिजुई को रोते हुए देखकर और उसकी बातें सुनकर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांग जी तो अपने बच्चे को सीधा गले ही लगा लेता है। उसे भी तो अपनी गलती का एहसास है, बट वो क्या करे अब, क्या कर सकता है वो। बट तड़पने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तड़प रहा है
और ये तड़प ही तो सबसे ज़्यादा बुरी पनिशमेंट होती है एक ऐसे इंसान के लिए जो उस इंसान से प्यार करता हो। वो इंसान अगर छोड़ के चला जाए ना, तो दूसरा इंसान तड़पता है, उसका अल्फा तड़पता है। और वांगजी का अल्फा तो रट के टाइम में वांगजी को काट खाने को तड़पता है। वो विंग के लिए तड़पता है और विंग नहीं मिलता तो वो वांगजी को ही हर्ट करता है। ये बात चार दीवारी के अंदर रहता है, इसलिए लोगों को नहीं पता। वांगजी को अपने रट में इतना पेन होता है कि वो क्या बताए। वो हमेशा ही विंग को बहुत याद करता था, रोता था वांगजी उसके लिए। बट वो वो चाहकर भी विंग के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसे गिल्ट है। विंग अभी जितना कुछ शिजुई ने बताया वांगजी भी जानता है, इसीलिए तो वांगजी को और भी ज़्यादा गिल्ट है। वो विंग को वो प्यार नहीं दे पाया, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, इसीलिए तो शायद विंग उसे छोड़ के चला गया। और अगर विंग को किसी और के पास उसको किसी और के पास ये सब मिल रहा है तो वांग जी वहाँ जाकर उसकी खुशहाल लाइफ को बिगाड़ना नहीं चाहता है। नहीं तो क्या, वांग जी चाहता तो एक पल में ही विंग को ढूंढ निकालता, क्योंकि विंग और वांग जी का बॉन्ड ही कुछ ऐसा है। वांग जी अपने दिल से बता सकता है कि विंग कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि वांग जी का अल्फा, वांग जी का दिल विंग से कनेक्टेड है, विंग के ओमेगा से कनेक्टेड है। उनका बॉन्ड कुछ महीनों के लिए था, बट इतना प्योर बन चुका था कि मरते दम तक वो एक साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के एहसासों में ही पलेंगे। वांग जी हमेशा ही विंग को सोचा करता है, कभी कभार तो विंग की फीलिंग उसे महसूस भी होती है। जब जब विंग गुस्सा होता है, जब जब विंग मस्ती करता है, जब जब विंग हंसता है, जब जब विंग को दर्द होता है, सब कुछ वांग जी को फील होता है। जब पहली बार विंग ने युआन को बर्थ दिया था, तब जो दर्द विंग को फील हुआ था वो वांग जी को भी फील हुआ था। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि सच में उसे लगा था कि विंग ने किसी दूसरे के बेबी को बर्थ दिया था। अगर उसे पता होता कि विंग ने उसके बेबी को बर्थ दिया है तो वो दुनिया छान लेता, पताल छान लेता, बट वो विंग को अपने पास ले आता। बट उस टाइम तो वांग जी को गलत फहमी हो गई थी कि विंग ने अपने दूसरे प्यार के बच्चे को जन्म दिया है, तो वो विंग की लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था। यही सोच में उसने इतने साल गुजार दिए कि विंग अपनी दूसरी फैमिली के साथ खुश होगा। अभी वांग जी ने सिजुई को गले लगाया हुआ था, ये देखकर शिंगशिंग को भी रोना आ रहा था। सिजुई उसके बाबा के गले लगे हुए हैं तो वो क्यों नहीं, इसीलिए वो अपने बाबा का एक हाथ उठाकर उसके बीच में घुस जाती है। वांग जी ये देखकर उसे भी टाइट गले लगा लेता है। सारे लोग वांग जी और उसके बच्चों को देख रहे थे। मैडम लैन तो मुंह बना रही थी, वहीं लैनी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। वो भी अपने बच्चे को खुश देखना चाहती, वांग जी को खुश देखना चाहती है, बट वो क्या करे, ऐसा क्या करे कि वो वांग जी को खुश खुश देखे। वो कुछ नहीं कर पा रही है। 10 साल होने वाले हैं। वांग जी किस तरीके से तड़प रहा है वो देखती है। वांग जी अपनी तड़प को दूर रखने के लिए, अपनी फीलिंग को दूर रखने के लिए कितना ज़्यादा काम करता है वो देखती है, बट वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें भी पता है लेंस एक बार प्यार करते हैं। और वांग जी का अल्फा अपने ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। वो विंग को मार्क करा है तो विंग को दर्द होना चाहिए, बट यहाँ तो विंग ने भी वांग जी को मार्क किया है, जिस वजह से वांग जी चाह कर भी विंग को भुला नहीं सकता है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कभी भी अल्फाओं को ओमेगा मार्क नहीं करते, क्योंकि अल्फा हजारों ओमेगाओं के साथ रह सकते हैं, वो किसी के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं, इसीलिए वो कभी भी अपने आप को मार्क होने नहीं देते, क्योंकि अगर वो मार्क हो जाते हैं तो वो अपने ओमेगा के अलावा किसी और के पास नहीं जा सकते। यही कारण था कि कभी भी अल्फा अपने आप को मार्क नहीं होने देते, बट वांगजी ने मार्क होने दिया था। वो विंग के साथ रहना चाहता था, विंग के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, बट देखो तो उसकी किस्मत,
शायद तक गॉड ने उसे पनिशमेंट ही दी है। यही सोचकर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और फिर अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में उठाकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसका पेट भर गया, वो अब अपने रूम में जा रहा है। ये बोलकर वो उन दोनों बच्चों के साथ वहाँ से निकल गया था। वहीं सारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे। मैडम लेम फिर से कहती है, तुम लोग क्या हो, तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? ये सुनकर अब मैडम लैन को देखते हुए लैनी गुस्से से कहती है, दीदी अब बस पे कीजिए, देखिए मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है, आप क्यों बार बार उसे परेशान करती रहती हो? वांगजी ने एक बार कह दिया ना कि उसे शिनचैन से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी है। आप प्लीज़ इस बात को भूल जाइए। वैसे भी उस टाइम जब हमने ये बोला था कि मैं अपने बेटे से आपके बेटे की शादी करवाऊंगी, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप टूटी हुई थी। आपके बेटे का पद मेरे बेटे को मिल रहा था, बट अब तो नहीं है ना। अब तो सिचेन ही इस क्लैन का क्लैन लीडर बनेगा ना। ये सुनकर लैनी को देखते हुए मैडम लैन कहती, लैनी तुम मुझ पे आवाज़ उठा रही हो? ये सुनकर लैनी कहती है, और मैं क्या करूँ दीदी, आप हमेशा ही अपने बातों से मेरे बच्चे को परेशान करती रहती हो। मेरा एक लौता बेटा है, वो अपनी लाइफ में खुश था, क्यों हुआ ये सब मुझे नहीं पता। प्लीज मेरे बेटे को अब तो अपने बच्चों के साथ रहने दीजिए चैन से। ये बोलकर वो वहां से चले गई थी। लैनी गुस्से में अपना मुंह बनाती और वो भी वहां से चले गई थी। बाकी लोग एक दूसरे का फेस देख रहे थे। वहीं मैंग्याओ सबकी बातें सुनता है और वो भी मुंह बनाकर अपने बेटे को उठाकर वहां से चला गया था। सच में यार, यहाँ तो हमेशा ड्रामा होता ही रहता है। ये बोलकर वो अपने बेटे को लेकर अपने हांगशी में चला गया था। सिचेन, लैन की रैन, लैन चिंगेंजुन एक दूसरे को देख रहे थे। वो शाय करते हैं। वो चुपचाप वहां पर बैठे हुए ही थे कि अचानक से ही एक दो सर्वेंट उसके पास आकर बोलते हैं कि इलिंग पेट्रियार्क की सवारी आ गई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर लैन चिंगेंजुन, लैन कुरैन, लैन सीचैन सभी लोग खड़े हो गए थे क्योंकि इलिंग पेट्रियार्क बड़ा हस्ती बन चुका है यार। वो कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बात तो सब जानते हैं, और इतने ज़्यादा महान कल्टीवेटर का इंसल्ट करके वो अगर नहीं जाएंगे तो क्या पता ईलिंग पेट्रियार्क वहीं से वापस निकल जाए और फिर से उन लोगों को डीमन के सामने हार मानना पड़ जाए। यही सोचकर वो जल्दी जल्दी से ईलिंग पेट्रियार्क से मिलने के लिए अपने गेट पे आ जाते हैं। वहाँ पर जैसे वो पहुँचते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बट जैसे ही सामने देखते हैं वो कंफ्यूज और शॉक। क्या ईलिंग पेट्रियार्क अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, करीबन 4 और एक छोटा सा बच्चा। ये देख के पहले तो वो बहुत ज़्यादा शॉक थे, बट वो इस बात को भूलकर उन लोगों को ग्रीट करते हैं। वहाँ जो अल्फा खड़ा हुआ था, जिसने अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था, वो उसी को इलिंग पेट्रियार्क समझकर ग्रीट करते हुए कहते, इलिंग पेट्रियार्क आपका स्वागत है। ये सुनकर अचानक ही विंग की हंसी छूट जाती है। सभी लोग विंग की तरफ देखने लग गए थे। विंग ने भी अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। वहीं इलिंग पेट्रियार्क विंग उन लोगों की तरफ देखता है और फिर सॉन्गलैंड की तरफ देखते हुए कहता है, इलिंग पेट्रियार्क, लैंड क्लैन के इतने बड़े बड़े कल्टीवेटर्स आपको ग्रीट कर रहे हैं, आप उनका रिस्पॉन्स तो कीजिए। ये सुनकर सॉन्गलैंड विंग की तरफ देखता है। वो कुछ इशारों में ही बातें करते हैं। विंग मुस्कुराते हुए अपना सर नहीं अपनी आंखें नोट करता है। सॉन्गलैंड शाय करता है और फिर वो भी उन लोगों को ग्रीट करते हुए अपना सर नोट करता है और फिर लैंड फैमिली पूरे लोगों को यानी कि विंग, सॉन्गलैंड, वैनचिंग को अंदर ले जाते हैं और वो हॉल में उन लोगों को बैठाते हैं। पहले चाय नाश्ता दिया जाता है। सभी लोग बहुत आराम से बैठे हुए थे। तभी लैंचिंगेंजुन इलिंग पेट्रियार्क से यानी कि सॉन्गलैंड से कहता है, हाँ अभी सभी लैंड फैमिली के लोगों के लिए सॉन्गलैंड ही इलिंग पेट्रियार्क था। विंग अभी बताना नहीं चाहता, वो तो विंग ही है इलिंग पेट्रियार्क। असल में वो तो सबको सरप्राइज देना चाहता है, शॉक देना चाहता है, सबको ये बताना चाहता है कि हर एक
अल्फा ही पावरफुल नहीं होता, एक ओमेगा भी पावरफुल होता है। ये बात विंग सबको बताना चाहता है, इसीलिए वो अभी इनको ये नहीं बताता कि सॉन्गलैंड नहीं, विंग है इलिंग पेट्रियार्क। विंग बस चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रहा था। लैंचिंग हैंचुन इलिंग पेट्रियार्क यानी कि सॉन्गलैंड से कहता है, अगर आप हमें पहले ही बता देते तो हम तैयारी करके रखते। हमने सिर्फ आपके लिए ही रूम बुक करके रखा था, बट हमें कुछ टाइम दीजिए, हम आपके फैमिली के लिए भी रूम बुक कर देंगे। ये सुनकर सॉन्गलैंड अपना सर नोट करता है। तभी लैन कुरैन सॉन्गलैंड को देखते हुए कहते हैं, इलिंग पेट्रियार्क, हमने आपके लिए रूम तो बुक कर ही दिया था। सभी क्लैन लीडर्स के पास ही आपका भी रूम है, बट हमें अगर पता होता तो हम आपके सर्वेंट्स के लिए भी एक रूम बुक करते। बट अचानक ही उसकी बात को काटते हुए विंग कहता है, ये हमारे सर्वेंट नहीं है। ये सुनकर लैन कुरैन विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखें थोड़ी कोल्ड थी। विंग कहता है, वैन हमारे सर्वेंट्स नहीं हैं, वो हमारे दोस्त हैं। ये सुनकर लैन कुरैन उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कमरे अरेंज करवाता हूँ। ये बोलकर वो एक तो डिसिपल को अपने पास बुलाता है। वो डिसिपल लैन कुरैन के पास आता है। लैन कुरैन कहते हैं कि इनके दोस्तों के लिए भी रूम अरेंज किया जाए। ये सुनकर वो डिसिपल अपना सर नोट करता है, बट एक डिसिपल जिसे पता था, जो वहाँ के रूम्स को मैनेज करता था, वो कहता है, हमें माफ़ कीजिएगा मास्टर कुरैन, असल में जिन फैमिली से आए हुए कई सारे सर्वेंट्स ने और वहाँ से आए हुए कई सारे डिसिपल और राजकुमारों ने अपने अपने लिए अकेले के लिए रूम डिसाइड किया था। वो किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहते, जिसके कारण रूम की कमी हो चुकी है। हम उन्हें बोलना चाहते थे कि एक के साथ एक शेयर करें, बट वो नहीं मान रहे थे और हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर पाए, क्योंकि जिन फैमिली राजकुमार मैंग्याओ का मायका है, तो हम उनकी फैमिली वालों को नाराज़ नहीं कर पाए, उनको मना नहीं कर पाए, जिस वजह से रूम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। तो ये बोलकर वो लैन कुरैन के सामने अपना सर नीचे कर लेता है। लैन कुरैन शायर करता है और वो सीजन को देखता है। सीजन भी शायर करते हैं। सच में वो जिन फैमिली का कुछ भी नहीं कर सकता। मैंग्यो जिन फैमिली का बेटा है और मैंग्यो यहाँ का होने वाला मैडम लैन है, जिस वजह से सभी लोग मतलब कि जिन फैमिली के सभी लोग ज़्यादा ही उड़ते हैं। वो यहाँ तक कि मैंग्याओ भी उनका सपोर्ट करता है और सिचैन मैंग्याओ से प्यार करता है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। ये सब सुनकर लैन कुरैन शायर करते हैं और फिर वो सॉन्गलैंड को देखते हुए कहते हैं, इलिंग पेट्रियार्क, हमें माफ़ कीजिएगा, बट क्या आप लोग कुछ टाइम इंतज़ार कर सकते हैं? ये बोलते हुए लैन कुरैन वैनी और वैनचिन की तरफ देखता है और फिर वो सॉन्गलैंड की तरफ देखकर कहता है, इलिंग पेट्रियार्क, हमें माफ़ कीजिएगा, हम आपके दोस्तों के लिए रूम अरेंज करते हैं, तब तक आप अपनी वाइफ के साथ अपने रूम पे रहिए, आराम कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम में मीटिंग होने वाली है। ये सुनकर सॉन्गलैंड जल्दी से कहता है, आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। ये बोलकर वो विंग का इंट्रोडक्शन देता है। ये सुनकर लैन कुरैन फिर से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। ये सुनकर सॉन्गलैंड अपना शहनामे शेक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। हाँ, असल में विंग ने अपने फेरोमोन को छुपा रखा है, बट वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को तो नहीं छुपा सकता ना। वो दिखने में उसकी बॉडी एक ओमेगा की तरह ही दिखती है, बट हाँ, कई सारे ओमेगाएं अपने फेरोमोन को छुपाना जानते हैं, तो विंग ने भी अपने फेरोमोन को छुपा लिया है। ये बात लैन कुरैन को भी समझ आ रही है। विंग भले ही अपने फेरोमोन को नहीं दिखा रहा है, ना ही स्मेल करवा रहा है, बट उसकी बॉडी से कोई भी पहचान सकता है कि ये ओमेगा ही है। और सॉन्गलैंड, विंग और युआन तीनों एक साथ ही थे ना, मतलब एक कपल की जैसे ही लग रहे थे, इसीलिए उन लोगों को गलतफहमी हो गई।